इतना ताकत तो टट्टी निकालने में भी नहीं लगता। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले कि आप एसएमजी एमो गन से वन शॉट कैसे मार सकते हो। एसएमजी एमो गन से वन शॉट भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले कि आप एसएमजी एमो गन से हेडशॉट कैसे मार सकते हो, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो। एंड यस गाइस, अगर आप ऐसा हेडशॉट मारना सीखे तो आपका जो फायर पावर है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं ये वाले फायर पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाली फायर पावर की बात कर रहा हूँ जो कि आपका 10 टाइम बढ़ जाएगा। क्योंकि एसएमजी एमो वाले गन में एक एमो नहीं होता, बहुत सारे एमो होते हैं। मींस आप एक रिलोड में पूरी स्क्वाड को भी मार सकते हो। एंड यस गाइस, अगर आप एसएमजी एमो गन से हेडशॉट मारना सीखे तो ये आपको रैंक में, टूर्नामेंट में, सीएस रैंक में, कस्टम में, हर जगह पे काम आएगा। एंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप एसएमजी एमो गन से हेडशॉट मारने जाते हो वो ये कि आप कितना भी ड्रैग कर लो, कितना भी ड्रैग कर लो, एनिमीज के बॉडी के ऊपर से हिट जाता है, मींस स्टक हो जाता है। तो मैं आज के वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका एम एक ही जगह पे स्टक होगा, वो है हेड पे। झूठ बोलो। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना अगर आपको जाना कि मैं आज की वीडियो में कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स करने वाला हूं। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बिना कोई डांस के पहले टिप्स एंड ट्रिक्स की बढ़ते। तो गाइस पहले टिप्स एंड ट्रिक्स में हम लोग ये जानने लगे कि आपका जो एम है एनिमीज के बॉडी के ऊपर स्टक क्यों हो जाता है। मींस आप कितना भी ड्रैग करते हो बट आपका जो एम है एनिमीज के बॉडी के ऊपर से जाता ही नहीं, मींस हेड तक जाता ही नहीं, बॉडी के ऊपर ही स्टक हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या, मींस आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहली चीज, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको जनरल सेंसिटिविटी को 100 कर लेना। मींस अगर आपका जनरल सेंसिटिविटी कम है, मींस 80 है, 70 है या 90 है, तो उसको 100 कर लो, मींस पूरा ही 100 कर लो। अगर इससे भी काम नहीं बन रहा है तो जोर से ड्रैग करो, मींस जितना आप अभी ड्रैग करो उससे ज्यादा जोर से ड्रैग करो। बट अगर उससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो एक और चीज कर सकते हो, डीपीआई यूज कर लेना। नहीं कोई डीपीआई यूज नहीं करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, कस्टमर ट्री में जाओ, ड्रैग वाले बटन को छोटा करके नीचे कर दो, जिससे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। मींस अगर आपके मोबाइल का सेंसिटिविटी भी कम है तो आप ज्यादा ड्रैग कर पाओगे, मींस अभी आप जितना कर रहे हो उससे भी ज्यादा ड्रैग कर पाओगे। एंड गाइस अगर आपका गोले ऐसे एनिमीज के बॉडी के ऊपर स्टक हो रहा है तो एम की वजह से भी होता है। तो मैं आपको एक्जैक्टली कैसा एम रखना चाहिए वो मैं आपको आगे के टिप्स एंड ट्रिक्स में बताऊंगा। अभी दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स में हम लोग ये जानने वाले कि आपको कौन सा ड्रैग करना चाहिए और कितना ड्रैग करना चाहिए। तो बिना कोई डाइस के दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपको कौन सा ड्रैग करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, इधर आप नहीं रोटेशन ड्रैग कर सकते हो, नहीं बाकी कोई ड्रैग जो होता है वो सब नहीं कर सकते। इधर आपको नॉर्मल ही स्ट्रेट ड्रैग करना है, क्योंकि आपको इधर हेडशॉट मारना है, वन शॉट नहीं मारना है कि एक ड्रैग कर दिया बस हो गया। आपको ड्रैग करके होल्ड करके भी रखना पड़ता है, मींस कंटिन्यू हेडशॉट भी लगना चाहिए। क्योंकि एसएमजी गन में डैमेज कम होता है, तो आप एक गोली हेड लगने से कुछ नहीं होता, कम से कम 3 गोली तो लगना ही चाहिए। तो गाइस ये तो क्लियर हो गया। अगर आपको एसएमजी एमो गन से हेडशॉट मारना है तो आपको नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग ही करना है, रोटेशन ड्रैग करके कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि आपको कम से कम 4 या 7 गोली तो चलाना ही पड़ेगा एसएमजी एमो गन चलाते हो। तो अभी बिना कोई डाइस किया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हो वो ये है कि आपको कितना ड्रैग करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर एनिमी थोड़ा सा दूर में, मतलब इतना ज्यादा दूर में नहीं, इतना ज्यादा दूर में, मींस मिड रेंज में, तो आपको कैसा ड्रैग करना, मतलब कैसा, मतलब कितना जोर से ड्रैग करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले आपको जोर से ड्रैग करना, मींस एकदम क्विक ड्रैग करना है, देन होल्ड करके रखना है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि धीरे धीरे ऊपर एम लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ज्यादा का टाइम आपका जो एम है एनिमीज के बॉडी के ऊपर ही स्टक हो जाता है। इसलिए शुरू में ही आपको जोर से ड्रैग करना है, जिससे आपका जो एम है जल्दी से एनिमीज के हेड के ऊपर चला जाए। तो बॉडी के ऊपर लॉक हो जाता है एक बार एम, तो कितना भी ड्रैग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शुरू में जोर से ड्रैग करना। तो आपको कितना एक्चुअली ड्रैग करना चाहिए तो मैं बता दूं, अगर आप लो डिवाइस में खेलते हो तो इतना ड्रैग कर सकते हो, मींस ज्यादा ड्रैग करना है। अगर आप हाई डिवाइस में खेलते हो तो इतना ड्रैग कर सकते हो। एंड ये जरूरी नहीं कि इतना ही ड्रैग करो, थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है, बट मैं आपके डिवाइस के हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि लो डिवाइस में सेंसिटिविटी कम होता है तो थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग करना पड़ता है, और हाई डिवाइस में सेंसिटिविटी थोड़ा सा ज्यादा होता है तो थोड़ा सा कम जोर से ड्रैग करना पड़ता है। ये नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को भी पता होगा। अभी बात करते हैं अगर एनिमी से बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज में तो क्या आपको जोर से ड्रैग करना चाहिए। तो मैं बता दूं, आपको इस टाइम पे जोर से ड्रैग नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे आपका एम मैटर करता है, आपका एम किधर। अगर आपका एम एनिमीज के हेड के ऊपर पहले से या चेस्ट के ऊपर है तो हल्का ड्रैग करोगे तो भी हेडशॉट लग जाएगा। बट अगर आपका एम पैर के ऊपर है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम चांस है, अगर एनिमी शॉर्टेज में रहता है तो कम ही चांस रहता है कि आपका जो एम है एनिमीज के पैर के ऊपर है। अगर है तो आपको कुछ नहीं करना है, शुरू में जोर से ड्रैग करो, देन आपको लाइट ड्रैग करना है। और उसी के साथ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपका जो एम है आपके कंधे के ऊपर रहना चाहिए, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा रहना चाहिए, जिससे अगर एनिमीज एकदम शॉर्टेज में भी आता है तो आपका एम एनिमीज के चेस्ट के ऊपर ऑलरेडी ही रहेगा। तो आप हल्का सा भी ड्रैग करोगे तो आपकी इजीली हेडशॉट लग जाएंगे। तो इसलिए आपका जो एम है हमेशा अपने चेस्ट के ऊपर रखा करो, जिससे एनिमीज अगर शॉर्टेज में आता है तो एनिमीज के चेस्ट के ऊपर भी रहा करे। तो गाइस अभी बढ़ते हैं तीसरे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो तीसरे टिप्स एंड ट्रिक्स में हम लोग ये जानने वाले कि आपको एम किधर रखना चाहिए अगर आपको ये सब गन से हेडशॉट मारना है। तो सबसे पहली चीज, आप एम को कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसी के साथ अगर आपका एम एनिमीज से दूर रहा है, एनिमीज के बॉडी के ऊपर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर दूर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक गोली चलाओगे तो एनिमीज के बॉडी के ऊपर एम आ ही जाएगा। फिर उसके बाद आपका ड्रैग
ड्रैग इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एकदम से क्विक ड्रैग किया तो हेड पे एम चला जाता है, अगर आपने धीरे धीरे ड्रैग किया तो आपका जो एम है एनिमीज के बॉडी के ऊपर ही स्टक हो जाता है। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि मेरा एम दूर है, मैंने फायर किया एनिमीज के बॉडी के ऊपर एम आ गया, और मेरा एम अभी बॉडी के ऊपर मैंने फायर किया फिर उधर ही आ गया। देख सकते हो कि इधर एम मैटर नहीं करता है, एम आपका लास्ट टू लास्ट बॉडी पे ही आएगा किधर भी रहे। उसके बाद आपका ड्रैग इंपॉर्टेंट होता है। अभी बात है चौथे टिप्स का इसके तब वो ये है कि अगर आपको ऐसा हेडशॉट मारना है, ऐसा हेडशॉट मारना है ये सब गन से, तो आपको ये नहीं करना है। मतलब अभी गोली भी नहीं चलाना है क्या? मतलब आपको ऐसा मतलब कंटिन्यू फायरिंग नहीं करनी है। मींस ऐसे जो कंटिन्यू फायरिंग करते 30 की 30 बुलेट्स ठोक डालते हैं मतलब बंदे के अंदर, ऐसा आपको नहीं करना। और इसी वजह से आपका जो एम है एनिमीज के बॉडी के ऊपर स्टक हो जाता है। इसीलिए आपको कंटिन्यू कम से कम 7 बुलेट, ज्यादा से ज्यादा 12 बुलेट फायर करो। उसके बाद कोई कवर में जाओ, कोई सीटअप कर लो या कुछ भी कर लो, देन वापस से फायर करो, जिससे आपके हेडशॉट लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक बार आपका एम एनिमीज के बॉडी के ऊपर लॉक हो गया तो आप कितना भी ड्रैग कर लो आपका हेडशॉट नहीं लगेगा। इसीलिए बीच बीच में ऐसे सीटअप भी क्या करो, कवर में जाया करो, फिर ड्रैग किया करो, जिससे आपके हेडशॉट लगने के चांसेस पहले से तो ज्यादा ही रहेंगे। अभी बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो है पोजीशन। आपका नहीं, आपके कैरेक्टर का। मींस आपको पोजीशन क्या रखना चाहिए कैरेक्टर का। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप ये सब गन से हेडशॉट मारना चाहते हो तो ऐसे जंप करके तो नहीं मार पाओगे, ऐसे करके तो नहीं मार पाओगे, बट जंप में आप ऐसे करके मार सकते हो, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे करके मार सकते हो एंड ऐसे करके भी मार सकते हो। मींस एक जगह पे खड़े होके, एक जगह पे खड़े होके ही मारोगे ना, कंटिन्यू फायरिंग करने वाला गन है। हवा में आप 10-15 सेकंड के लिए होल्ड नहीं हो सकते हो ना, तो आपको ऐसे करके मारना है। एंड यस, आप ऐसे करके मत मारना कि एकदम से जंप किया गोली फायर कर दिया, इससे आपका गोली रिक्वायर तो होगा ही, उसी के साथ आपका मूवमेंट भी अटक जाता है। तो चलो गाइस, आज की वीडियो था, होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहले जल्द से सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो गाइस, आज की वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।